नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंकित भाटी सर का बिहार पुलिस का सेट। किसका? अंकित भाटी सर का बिहार पुलिस का सेट। यानी कि दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम लोग रोजगार पब्लिकेशन। किसका देखेंगे? रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर का, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रवा, यानी कि रोजगार विद अंकित। ठीक है, ध्यान रखना ये सेट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें भी दोस्तों आपका जो है 70+ नंबर लाना है। कितना? 70+ नंबर लाने का कोशिश करना है। और दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना कि इस सेट में आपको कितना नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सभी सेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जितने भी दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उसमें हमको भी लगा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए इसमें भी आप लोग देखना है कि कितना नंबर आ रहा है, इसलिए दोस्तों इस सेट को भी आप लोग जरूर लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जोश नहीं हटाना है, जोश जुनून के साथ ही तैयारी करते रहना हम लोग को। जोश जुनून जब ही आप छोड़ देंगे तो सेट आपको भारी लगने लगेगा, नंबर आपको कम आने लगेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नंबर कम नहीं लाना है, 70+ हर हाल में यहाँ पे हम लोग को टारगेट है। टारगेट हम लोग को हमेशा अचीव करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप लोग एग्जाम पास करेंगे, तभी जाके हम लोग को सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे कि 1 हॉर्स पावर में लगभग यहाँ पे कितने वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर में सभी को याद है दोस्तों कितना वाट होता है, तो ये 746 वाट। क्या होगा ये? 746 वाट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना हॉर्स पावर जो है किसका इकाई है, पूछे आपसे तो याद रखना शक्ति का। किसका? ये शक्ति का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को करें कि जिंक से अभिक्रिया कराता है तो कौन से यहाँ पे उत्पाद बनेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा ये? सी हो जाएगा। Na2 यहाँ पे ZnO2 और उसके बाद H2 बनेगा, यानी ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि बालाघाट, यहाँ पे बालाघाट, उसके बाद क्या है मलजखंड क्षेत्र एवं झुंझुनू का क्षेत्रीय कार्य क्षेत्रीय सिंगना क्षेत्र किसके दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण खनन के लिए केंद्र है। तो याद रखेंगे तांबा के लिए। किसके? ये तांबा के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना क्षेत्रीय जो है तांबा के लिए है, लेकिन क्षेत्रीय दोस्तों याद रखेंगे कहाँ? ये राजस्थान में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों को फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, संत रविदास वाज ए डैश यहाँ पे प्रोफेशन दिया है, तो याद रखेंगे क्या होगा? ये कॉबलर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या दिया आपका समीकरण एक दिया है CaCO3, उसके बाद क्या है उसको यहाँ पे संतुलित कर रहा है CaO + CO2। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है यह किस प्रकार का समीकरण है, तो याद रखेंगे इसका वियोजन हो जाएगा। क्या होगा ये? वियोजन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे फिर से समीकरण है, आपको संतुलित यहाँ पे कौन सा है चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। ये NH4NO2 इसका दोस्तों संतुलन जो किया है तो क्या होगा? Na+ यहाँ पे 2H2O। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए पूछ रहा है कि क्लोजेस्ट मीनिंग, क्या यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग आपको चुनना है। किसका? प्रोटेस्ट का। तो प्रोटेस्ट का मीनिंग दोस्तों क्या होता है? रोकना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे प्रोटेस्ट का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग चुनना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये? टू ऑब्जेक्ट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इस्पात, क्या यहाँ पे इस्पात या आयरन की वस्तु पर कह रहा है कि जिंक की परत दोस्तों यहाँ पे लेपन का नाम किया है। तो याद रखें इससे हम लोग क्या बोलते हैं? लेसर। यहाँ पे क्या बोलते हैं? यशद लेपन। ऑप्शन यहाँ से बी होगा। और ध्यान रखना हम लोग पढ़ते हैं कि दोस्तों जो है लोहा पे दोस्तों जंग से बचने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं, तो याद रखना जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जस्तनीकरण या यशद लेपन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत का उद्यान कार्य किस शहर किस रूप में जानते हैं, यानी कि भारत का उद्यान शहर किसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे क्या होगा? ये बंगलुरु। क्या होगा ये? बंगलुरु। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर, यहाँ पे आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे रवा का सेट है। किसका? रवा का मतलब यहाँ पे रोजगार विद अंकित, यानी कि अंकित भाटी सर का पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी दोस्तों ये जो है आप लोग के डिमांड पे ये बुक मैंने मंगाया है, उसका यहाँ पे हम लोग आज पहला सेट देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले दोस्तों आपका जो चल रहा है आपका खान सर का सीरीज 4 वो अभी चलते रहेगा। उसमें दोस्तों 11 सेट खत्म हो गया है, 12वां सेट आपका कल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि इसका भी हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, उसका भी लगाएंगे। जब तक आपका दोस्तों 70+ नंबर आ नहीं जाता है तब तक यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। ध्यान रखना। और एग्जाम का दोस्तों कुछ न कुछ नोटिस आपको दोस्तों जनवरी का लास्ट या तो फरवरी फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ अच्छा न्यूज ही आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जी जान लगा के तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, ध्यान रखना। पीछे नहीं हटना है, पीछे हट जाएंगे फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी अभी आपका स्कोर आ रहा है ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
देखिए यहाँ पे क्या करें कि दो शहरों के किन दो शहरों के बीच करें कि आकाशा एयर की पहले यहाँ पे दोस्तों क्या उद्घाटन यानी कि उड़ान का उद्घाटन किया है। तो याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मुंबई से अहमदाबाद। क्या होगा, ये मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पे वैश्वीकरण, क्या यहाँ पे वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए वैश्वीकरण का दोस्तों अर्थ जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये एक घरेलू यहाँ पे अर्थव्यवस्था का वैश्विक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ क्या करता है, एकीकरण करता है। इसका राइट आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या पूछे कि निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे रचना कौन सी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है बताना है। याद रखें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये जानकी मंगल। ये जानकी मंगल दोस्तों रामधारी सिंह का नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे जानकी मंगल का आपसे पूछे कि रचना किसने किया है, तो याद रखेंगे तुलसीदास। किसने किया है, तुलसीदास किया है, गोस्वामी तुलसीदास। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, ग्रीन बजट, क्या यहाँ पे ग्रीन बजट करे कि संबंधित है। तो ग्रीन बजट दोस्तों याद रखेंगे किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण से। किससे, पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि हाल ही में करे कि चर्चा में रहा एस्पियर, क्या यहाँ पे एस्पियर फिशिंग, एस्पियर फिशिंग क्या है, तो एस्पियर फिशिंग दोस्तों याद रखेंगे क्या है आपका, तो याद रखेंगे 14 का आपका ए हो जाएगा, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, यानी कि न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज कितना होता है लोकसभा का दोस्तों सदस्य बनने के लिए, तो याद रखेंगे 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा। ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना राज्यसभा के लिए कितना होता है, तो 30 वर्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों मिनिमम आयु कितना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये भी आपका कितना होगा, 25 वर्ष होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ पे क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये मौन रहकर, क्या रहकर, मौन रहकर किया है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की। देखिए डैश अर्थव्यवस्था यानी कि कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी महात्मा गांधी ने, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर विकेंद्रीकृत। क्या होगा, ये विकेंद्रीकृत। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोस्तों कह रहा है कि क्लास 2 यानी कि क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, तो क्लास 2 लीवर का दोस्तों उदाहरण है। याद रखेंगे कौन होगा आपका, ये हो जाएगा व्हील बेरो। क्या होगा, ये व्हील बेरो। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। घर्षण के संबंध में, तो घर्षण के संबंध में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण क्या करता है, गति का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं रोजगार पब्लिकेशन लिखा हुआ है, रोजगार पब्लिकेशन का ये आपका सेट है। ध्यान रखेंगे बिहार पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट आपके लिए रहने वाला है री एग्जाम 2024 के लिए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली आपका 8 बजे जो है मॉर्निंग में सेट आता है। कितना बजे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग रेडी रहेंगे, लगाते रहेंगे सेट। देखिए नेक्स्ट पे क्या करें कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी, यहाँ पे कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी जाती है। देखिए कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी करके किस दौरान देखी गई थी। याद रखेंगे दूसरी पीढ़ी का आपको कार्यकाल पूछे तो याद रखेंगे क्या होगा, 1957 से 1962। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्राचीन पौराणिक और यहाँ पे विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला करके कहाँ लगता है, यानी कि हरिहर क्षेत्र का दोस्तों मेला कहाँ लगता है, तो याद रखेंगे कहाँ लगता है, ये बिहार में। कहाँ लगता है, बिहार में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये 4 राज्य है, मैंने पहले भी बताया है। ये कितने अनुसूची में है, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 6ठी अनुसूची में है, जिसका दोस्तों क्या है, प्रशासन का संबंध में प्रावधान अलग से है जनजाति क्षेत्र के लिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। दोस्तों ये चारों राज्य का याद रखेंगे, ये ऑप्शन में कभी दे देगा कि कौन सा राज्य को नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि टोपरा, क्या पे टोपरा तथा मेरठ में से करें कि 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर दोस्तों यहाँ पे कौन लाया था, यानी कि दिल्ली ये दोनों स्तंभ को अशोक ने यानी कि लेख दिल्ली कौन लाया था। याद रखेंगे अशोक का ये दोनों है टोपरा एवं मेरठ, ये कौन लाया था दिल्ली। इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये फिरोज शाह तुगलक, कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कार्य की कौन सी नदी भारत में पश्चिम की दिशा में बहती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल रूप से आपका नर्मदा होता है, ताप्ती नदी होता है और लूनी नदी होता है। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पश्चिम की दिशा में कौन नहीं बहती है। तो नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती ये सब क्या आपका पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से कृष्णा नदी आपका नहीं होगा, क्या होगा कृष्णा नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि डैश केंद्रीय परक्रम, क्या यहाँ पे डैश केंद्रीय परक्रम मन इकाई यानी कि सीपीयू दोस्तों कह रहे हैं कि सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो कौन दोस्तों यहाँ पे करता है, स्मृति का नाम यानी कि मेमोरी का नाम बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कैश स्मृति। क्या होगा, ये कैश स्मृति। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए कार्य के किस उत्पाद को इको मार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस उत्पाद को दोस्तों यहाँ पे इको मार्क दिया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किसके लिए इको मार्क दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण से मित्रवत हो। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, खीरे को, यहाँ पे क्या है खीरा है ककम्बर, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से दोस्तों यहाँ पे किसके कारण पानी निकलता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आप लोग देखे भी होंगे खीरे पे अगर हम लोग काट के नमक डालते हैं तो पानी निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि किसके कारण निकलता है। तो याद रखेंगे क्या होगा, ये परासरण। क्या होगा, ये परासरण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, देखिए आपको मैथ का सवाल है, इसको दोस्तों कैसे बनाना है। देखिए आपको एलसीएम यहाँ पे मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एलसीएम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको सभी का क्या करना है, कॉमन लेना है, और यानी कि दोस्तों सभी को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला x - 1 y, x + y, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे x - y। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे x का q और -y का q का फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपका कॉमन यहाँ से निकालना है। ठीक है, कॉमन आपसे निकाल के इसको यानी कि गुना करेंगे। जो इसका दोस्तों क्या होता है, गुना में आपका जो भी कॉमन बचता है वो लास्ट में गुना हो जाता है, यही इसका होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये नहीं बनेगा पीडीएफ में दे देंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ आप दोस्तों ध्यान रखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फुल। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहे हैं, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग, यहाँ पे मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, डैश द ट्रेन अराइव सो सून। याद रखेंगे इस राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, विल द ट्रेन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्य के भारत के पूर्वी तट, क्या पे भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो पूर्वी तट पे दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी लेगून झील है, तो याद रखेंगे चिल्का झील। कहाँ ये पूर्वी तट पे दोस्तों है, ये ध्यान रखेंगे चिल्का झील का है पूर्वी तट पे, और ध्यान रखेंगे चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ ये, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मलेशिया में किंटा घाटी, क्या पे किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में दोस्तों जो है किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे टीन उत्पादन के लिए। किसके लिए, टीन के उत्पादन के लिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। देखिए भारत की कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे क्या होगा, हिमाद्री श्रेणी। क्या होगा, ये हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कार्य के निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में कहाँ से यानी कि किस अंग से प्रारंभ होता है। तो याद रखेंगे क्या होगा आपका, अमाशय से। कहाँ से, अमाशय से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार आने वाला, देखिए बिहार से क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है, 2-3 क्वेश्चन मिनिमम 4-5 क्वेश्चन भी रह सकता है। ध्यान रखेंगे बिहार का क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और करंट भी दोस्तों आपको 4 से 5 करंट भी पूछा जाएगा। करंट का दोस्तों जो आपको हम जो है क्लास जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। जो करंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको दोस्तों वीकली 1-2 सेट आपको जरूर करवा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बुक रहे, जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट रहेगा। ठीक है, करंट आपका बिहार पुलिस में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। तो बिहार दोस्तों जो आया था प्रथम विदेशी यात्री कौन आया था, मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज जो था दोस्तों कौन था, तो याद रखेंगे जो सेल्यूकस निकोटर का दोस्तों क्या था आपका राजदूत बन के आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व खुशहाली, यहाँ पे विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है। तो
तो विश्व खुशहाली में दोस्तों याद रखेंगे कौन सा स्थान पे है भारत, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 126। क्या होगा 126। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो है आपका पूछे प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो याद रखेंगे फिनलैंड। कौन होगा ये, फिनलैंड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अंतिम स्थान पे याद रखना आपको अफगानिस्तान है। कौन है, अफगानिस्तान है। ये सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट दोस्तों पूछा जाता है, कोई ना कोई एक पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में क्या पे भारत में मिट्टी बचाओ, क्या पे भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन दोस्तों याद रखें कहां से प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर आपका 36 का क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये होशंगाबाद। क्या होगा, ये होशंगाबाद से शुरू हुआ था आपका मिट्टी बचाओ आंदोलन। ऑप्शन यहां से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यथाशक्ति, क्या पे यथाशक्ति करेंगे कौन सा समास है इसमें, तो याद रखेंगे दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अवयवी भाव समास। कौन सा है ये, इसमें अवयवी भाव समास, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे समास आपसे पूछे कितने प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे 6 प्रकार का। और ध्यान रखेंगे एक प्रकार जो दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए सभी प्रकार को याद रखेंगे जरूर, ठीक है। द्विगु दोस्तों क्या होता है, तो द्विगु दोस्तों याद रखेंगे संख्यावाचक दोस्तों जो शब्द होता है उसे हम लोग द्विगु समास बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि महादेवी वर्मा को उसकी किस रचना के लिए करके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा का दोस्तों याद रखेंगे महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे यामा के लिए। किसके लिए, यामा पुस्तक के लिए। ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जो व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे करा कि परिश्रमी होता है उसे सफलता जरूर मिलती है, यानी सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य के लिए अंग्रेजी रूपांतरण, यानी कि दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा। क्या होगा, ये द पर्सन हु डिलीजिएंट्स, उसके बाद क्या है गेट्स सक्सेस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, क्या यहाँ पे भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। ये भारतीय भाषाओं का अगर केंद्रीय संस्थान पूछे कहाँ है, तो ये मैसूर में। कहाँ, ये मैसूर में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रकाश का ऊर्जा कार्य, यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्नलिखित में से किस घटना के अनुरूप किया जाता है, यानी कि दोस्तों किस घटना के अनुरूप किया जाएगा, तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से करके किस जीव का रक्त सफेद होता है, किस जीव का दोस्तों यहाँ पे रक्त सफेद होता है, तो याद रखेंगे दिल, क्या होगा, तिलचट्टा हो जाएगा। क्या होगा, तिलचट्टा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो कौन हो जाएगा, ये केसी व्हीलर। किसने कहा था, ये केसी व्हीलर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि यदि कर किसी गतिमान वस्तु का संवेग क्या है, आपको p मानना है, ठीक है। द्रव्यमान दोस्तों आपका उसका क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो p और दोस्तों यहाँ पे करे m पदों में गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका ke, आपसे पूछे डायरेक्ट, तो याद रखना 1/2 mv², ठीक है। और दोस्तों उसी के फॉर्मेटिंग ये दोस्तों आपका जो है m क्या मानना है आपको, द्रव्यमान m है, लेकिन दोस्तों जो है आपको वस्तु का संवेग आपको p मानना है। तो ये दोनों के पद में दोस्तों कार्य की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पानी के एक मोल में कितने दोस्तों अणु मौजूद होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना सभी लोग दोस्तों इस सेट को बनाएंगे, कितना नंबर आपका आता है जरूर लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये नया सेट है, यानी कि दोस्तों हम लोग नया सेट यहाँ पे देख रहे हैं अंकित भाटी सर का, यानी कि रोजगार पब्लिकेशन का। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको देखना है इस सेट में भी आपको कितना नंबर आ रहा है, इसलिए कमेंट में जरूर लिखना है कितना नंबर आ रहा है। और मेरे द्वारा दोस्तों आपको जो करवा रहे हैं सेट, ये भी आपको लिखना है कि कैसा लग रहा है, ठीक है। जरूर अच्छा कुछ कमेंट करना, ताकि दोस्तों मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और इससे अच्छा कंटेंट आपको दूं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए कमेंट जरूर करना। और डेली दोस्तों आपको जो है 8 बजे सेट आता है, कितने बजे, 8 बजे दोस्तों सेट आता है। सभी लोग जरूर सेट को लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना जब तक एग्जाम होता है, और जब तक दोस्तों जिसका भी 70+ नंबर नहीं आ रहा है, सभी के लिए बोल रहे हैं 70+ नंबर आना बहुत नेसेसरी है एग्जाम पास करने के लिए। इसलिए डेली एक सेट किसी न किसी टाइम आपको जरूर लगा लेना है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके मार्फोलॉजी, कि यहाँ पे मार्फोलॉजी क्या है, तो मार्फोलॉजी दोस्तों याद रखें किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों ध्यान रखना जीव की आकृति, उसकी संरचना जीव की, उसके बाद यहाँ पे उसका दोस्तों विशिष्ट जो कुछ गुण होगा, संरचनात्मक गुण, उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से कार्य के श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो याद रखेंगे 1976 में। कब हुआ था, 1976 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखना इस प्रकार के सवाल का अगर जब भी रहे तो इसको ए बी पे बनाना है, ठीक है। ए बी दोस्तों यहाँ पे देखिए ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लिए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक साइड आपका क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस से दोस्तों गुना करते जाना है, टाइम बचत करने के लिए बार बार गुना नहीं करना है। तो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद क्या होता है माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2ab हो जाएगा। अब बट्टे देख लिया आपका क्या है ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देखिए प्लस ए बी है, इधर आपका माइनस है कट गया। यहाँ पे देखिए प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस बी स्क्वायर कट गया। आपका देखिए यहाँ पे प्लस 2ab, तो कितना हो गया 4ab। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ये बट्टे में ए बी हो जाएगा, ये कट गया आपका कितना बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ए बी पे ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट ए बी ही पहले मान लेना है और फार्मूला लगा देना है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन दोस्तों आपका बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से दिए गए प्रदत्त में दोस्तों का बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक दोस्तों क्या होता है, जो दोस्तों संख्या की नंबर ऑफ संख्या ज्यादा होगा, ठीक है, जिस संख्या की। तो यहाँ पे देखिए 7 का दोस्तों आपका जो संख्या ज्यादा है, 7 दोस्तों कितना बार है, तो आपका 7 जो है आपका 4 बार है, कितना बार 4 बार। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 कितना बार है, तो 3 जो है दोस्तों आपका 2 बार है। 5 देखिए कितना बार है, तो 5 आपका 2 बार है, ठीक है। 9 आपका दोस्तों 1 बार है। देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या ज्यादा बार है, तो आपका 7 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बौद्ध पवित्र स्थल कार्य कि निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी पर दोस्तों कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है, याद रखेंगे बोध गया। क्या है बोध गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना महात्मा बुद्ध को पूछे कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो याद रखेंगे निरंजना नदी के किनारे ही मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास अगर हो गया तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा, त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। ये दोस्तों ध्यान रखना लोकसभा में होता है, किसमें, लोकसभा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में शुरू की गई दोस्तों स्वाभिमान योजना, क्या यहाँ पे स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ग्रामीण बैंक से, किससे है ये, ग्रामीण बैंक से। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना स्वाभिमान योजना की पूछे शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 10 फरवरी 2011, ठीक है दोस्तों, डेट सहित याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी, क्या पे भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका वाराणसी में। कहाँ ये, वाराणसी में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल, क्या पे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि यहाँ पे पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपका हो जाएगा टोटल दोस्तों याद रखेंगे 20 है, कितना है ये 20 है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, देखिए इसमें करें कि सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोस्तों रूट को सबको तोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए रूट यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका 4 पे पावर 1/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 पे पावर आपका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 3 पे पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 ये 3 और ये 5 और 7, इसका एलसीएम सभी को निकाल लेंगे। तो इसका दोस्तों एलसीएम जो निकलेगा तो कितना निकला आपका 210 निकलेगा, कितना 210 निकलेगा। यहाँ पे जब 210 निकल जाए तो क्या करेंगे, तो सभी को दोस्तों है इसमें गुना कर लेना, इसमें 210 से गुना कर लेना, फिर इसमें 210 से गुना कर लेना। उसके बाद देखना है किसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पावर रहता है, तो वही दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यही दोस्तों जो है सबसे आसान विधि भी है इसको बनाने का, ठीक है। अगर वर्गमूल तोड़ के यहाँ पे बनाते रहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से इसको बनाना है। इसका राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, ये √5 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा √5। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे करे कि संतलत, क्या पे संतलत के निम्नलिखित सुल्तानों में करके किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था, कौन किया था, तो याद रखेंगे सी, ये इल्तुतमिश। किसने किया था, इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए पूछ रहा है समीकरण दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपको समीकरण दिया है अल्फा बीटा। यहाँ पे दोस्तों समीकरण आपको क्या दिया है x² - x + 1 दिया है। मूल दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है के मूल है, तो यहाँ पे समीकरण दोस्तों आपको अल्फा क्यू और बीटा क्यू के रूप में निकालना है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ देखिए माइनस बी यानी कि -1 या माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस बटे 1 यानी कि 1 निकल गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो सी देखिए कितना 1 है, और दोस्तों 1 कितना आता है, ए कितना 1 है, तो ए भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आपका इसका क्यूब निकालने की दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों अल्फा क्यू और बीटा क्यू यहाँ से आप लगा देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, तो ये x² + 2x + 1 निकल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखें। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ में आप लोग बनाएंगे जरूर। ठीक है, देख नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अधोलिखित, क्या यहाँ पे अधोलिखित राज्य में किसमें दोस्तों कह रहा है कि 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक शिक्षा दोस्तों यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई, कौन सा राज्य में। तो याद रखेंगे दोस्तों ये बिहार में। कहाँ किया गया, ये बिहार में। ऑप्शन क्या होगा आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट जो है दोस्तों किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये संवेग संरक्षण। क्या होगा, संवेग संरक्षण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कहा है कि नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो याद रखेंगे क्या होगा, जेबी क्या होगा, जेबी मल्लिकर। क्या होगा, ये जेबी नल्लिकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत के भगवान है दोस्तों यहाँ पे रंगनाथ। यहाँ पे रंगनाथ जिन्हें दोस्तों भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, यह मंदिर दोस्तों स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे। ये आपका कहाँ है, ये आपका बिलीगिरी रंगा पहाड़ी। क्या होगा, ये बिलीगिरी रंगा पहाड़ी में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों है हाल ही फिलहाल में दोस्तों अभी मोदी जी गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, दुनिया का समलैंगिक, यहाँ पे दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित दोस्तों किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे आपका आयरलैंड। कहाँ होगा, ये आयरलैंड में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि समलैंगिक विवाह, यानी कि लड़का लड़का में, लड़की लड़की में दोस्तों ये विवाह जो प्रथा सर्वप्रथम दोस्तों जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, ये आयरलैंड में पहली बार किया गया था। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 22 kg यहाँ पे क्या कर रहा है, वजन एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी निकालना है। तो अभी दोस्तों बताए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। तो यहाँ से मान रख दीजिए 1/2 m का मान कितना 22 दिया है, कितना 22 दे दिया है। और दोस्तों यहाँ पे कितना है आपका गतिज 5 है, तो 5 × 25 के स्क्वायर, यानी कि दोस्तों भी 5 × 5 लिखेंगे, ये 11। और दोस्तों 11 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 25 गुना करेंगे 275। ये 275 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितना दिया है आपको, 298, यानी कि Z बराबर आपको कितना दे दिया, 298 दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, Z बराबर क्या होता है, नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या कितना दे दिया, 188, यानी कि दोस्तों N बराबर का कितना दे दिया, 188 दे दिया। तो इसकी दोस्तों परमाणु संख्या मांगा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों Z बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है पहले, तो याद कीजिए P + N। ठीक है, P + N लिखवाए हैं। तो यहाँ से निकालना है क्या है आपको, P निकालना है। तो P बराबर का क्या हो जाएगा, Z - N हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 298 माइनस आपका 188, तो कितना हो जाएगा, ये आपका घटाएंगे तो 110, कितना 110 हो गया। यानी कि दोस्तों आपका जो है ये प्रोटॉन की संख्या या परमाणु की संख्या कितना निकल गया, 110। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहे कि 400 और 700 के बीच दोस्तों कह रहे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6 जो है दोस्तों ठीक 2 बार आता है। ठीक दोस्तों 6 जो है 2 बार आएगा, यानी कि दोस्तों 3 अंक का दोस्तों संख्या होगा, उसमें जो 6 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 400 क्या हो जाएगा, 466 हो जाएगा। उसके बाद 566 हो गया। उसके बाद 666 यानी कि नहीं होगा, ये आपका 3 बार आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 606 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दोस्तों 700 तक लिखना है। ठीक है, 700 तक लिखेंगे तो लास्ट में आपको क्या होगा, 696 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल दोस्तों नंबर आपको जोड़ेंगे यहाँ पे तो आपको कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना 20, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए पूछ रहा है यहाँ पे फॉलोइंग द रॉन्गली स्पेल्ड, कौन सी यहाँ पे दोस्तों जो स्पेल्ड जो है आपका गलत है। ठीक है, गलत स्पेलिंग दोस्तों आपको चुनना है। यहाँ से दोस्तों 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा। ये डिवाइस क्या होगा, ये डिवाइस दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिवाइस, ये आपका गलत लिखा है। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही मीनिंग और याद रखेंगे DEVICEI होगा। ठीक है, यानी दोस्तों ये आपका क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप पूछ रहे कि भारत के निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसने दोस्तों यहाँ पे कहा है कि किसमें दोस्तों कहा है कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि पर बल दिया, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर दोस्तों जो है बल दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा ये? नवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल पूछे तो याद रखेंगे 1997 से 2002। ठीक है, इसके समय में दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन था दोस्तों जो अध्यक्ष इसका नवीं पंचवर्षीय योजना का, तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सूचकांक है। क्या यहाँ पे सूचकांक कर है कि रेजिडेक्स, क्या यहाँ पे रेजिडेक्स संबंधित है, तो रेजिडेक्स दोस्तों याद रखेंगे किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भूमिगत कीमत से, भूमि कीमत से, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट रहेगा, याद रखना। इसका राइट आंसर याद रखेंगे सबसे पहले प्रयोग किया था आपका रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और सुन ध्यान रखेंगे ये सर्वप्रथम कब किया था पूछे तो याद रखना है आपको 1665 में। कब? 1665 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषित दोस्तों की गई है। यह कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों ये घोषित किया था? उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण, तो याद रखेंगे 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये नरसिम्हा राव। कौन होगा ये? नरसिम्हा राव, ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पशुओं की प्रजाति कार्य कि ज्यादातर डैश के कारण लुप्त दोस्तों प्राय हो रही है, तो किसके कारण हो रहा है? तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। ये आवास विखंडन। क्या होगा? ये आवास विखंडन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे, सिद्धि। यहाँ पे सिद्धि हेतु स्वामी गए। क्या पे सिद्धि होती दोस्तों यहाँ पे क्या है? स्वामी गए। यह गौरव की बात पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि चोरी चोरी गए। यह बड़ा विज्ञात उपयुक्त पंक्तियों में बताना है कि मैथिली शरण गुप्त दोस्तों यह रचना या उद्गीत है, यानी कि कौन सी यहाँ पे रचना में ये वर्णन है, तो याद रखेंगे आपका 72 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये यशोधरा में, किसमें? यशोधरा में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को दोस्तों जो कहते हैं, क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं? संवेग, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, दिया गया दोस्तों यहाँ पे एक प्रतीक है, डैश तत्व यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का, किसका? हाइड्रोजन का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य ईंधन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बोरोबदूर। क्या यहाँ पे बोरोबदूर का स्तूप कार्य के कहाँ स्थित है? बोरोबदूर का दोस्तों स्तूप जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका ये जावा में। कहाँ? ये जावा, इंडोनेशिया, ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, 8 मास बीते जजमान। क्या यहाँ पे 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, किसकी पंक्तियां हैं? ये दोस्तों जो है किसकी पंक्ति है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा? हिंदी का प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, ताजमहल का दोस्तों टेंडर किसका नाटक है? देखिए ताजमहल का टेंडर दोस्तों यहाँ पे करें कि किसका नाटक है, ये किसका है, तो याद रखें आपका अजय शुक्ला। क्या होगा? अजय शुक्ला, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से 5 क्रमागत सम संख्याओं का दोस्तों औसत दिया है, ए बी सी डी ई के रूप में दिया है। अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे तो याद रखना अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या। क्या करेंगे? अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बटे 2 करना है। अंतिम संख्या आपका क्या है? ई है, ई कर लेंगे, उसमें से घटाना है कौन सा संख्या? पहला संख्या, बटे आपका 2। तो देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, बिहार का राजकीय पक्षी। क्या यहाँ पे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो यह दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गौरैया। क्या है? गौरैया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि विच इज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्ड इज गिवन ऑपोजिट मीनिंग, आपको चुनना है। ठीक है, यानी किसके लिए? कॉरेज के लिए। कॉरेज का दोस्तों यहाँ पे बताना है ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो याद रखेंगे क्या होगा आपके क्वारडाइस। क्या होगा? ये क्वारडाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे के दोस्तों जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलन किया था? तेंदुलकर समिति, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 37.2। कितना किया था? 37.2, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों अप्रैल 2000 ईस्वी में। कब? अप्रैल 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, किस्सा। क्या यहाँ पे किस्सा का है कि किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया का लेखक दोस्तों कौन है, तो इसका दोस्तों लेखक हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर नवाब वाजिद अली शाह। क्या होगा? नवाब वाजिद अली शाह,
ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है, यूनियन से दोस्तों आपको सवाल है, ठीक है। आपको मांगा क्या जा रहा है, ए यूनियन बी, क्या मांगा जा रहा है, ये ए यूनियन आपका बी मांगा जा रहा था। क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई रिपीटेड संख्या नहीं होना चाहिए और शुरुआत से लास्ट तक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या है, कोई रिपीटेड नहीं है और 1 से लेकर लास्ट यानी कि दोस्तों शुरू से लास्ट तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्य के वैदिक देवताओं, क्या पे वैदिक देवताओं में किसे दोस्तों यहाँ पे पुरोहित माना जाता है, पुरोहित दोस्तों किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये बृहस्पति को, किसे, बृहस्पति को दोस्तों माना जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के सवाल को क्या करना, 90 माइनस थीटा करना, 90 माइनस थीटा करके इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर बताते, इसका राइट आंसर √3 निकलेगा। कितना, √3 निकलेगा। यहाँ पे बनाएंगे, लंबा हो जाएगा, ये पीडीएफ से लेके इसको बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन से यहाँ पे कह रहा है कि दार्शनिक, राजा एवं उसके बाद क्या कह रहा है कि दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, यानी कि दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में कौन से राष्ट्रपति को हम लोग जानते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये डॉक्टर राधाकृष्णन, क्या होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि निम्नलिखित निजी बैंकों में करके किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम करके अपनी शाखा स्थापित किया था। कौन सा बैंक दोस्तों जो है निजी, जो चीन में अपना प्रथम शाखा खोला है या स्थापित किया है, तो याद रखेंगे आपका एक्सिस बैंक, क्या होगा, ये एक्सिस बैंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के 3 भुजाओं के दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से लंबवत दूरी पे है, ठीक है। यानी कि हम लोग पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक है। यानी ए हो गया तो ये भी ए और ये भी ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लंबवत दोस्तों मिला हुआ है, ठीक है। ये लंबवत आपका क्या है, इस प्रकार से मिला हुआ है और प्रत्येक का दोस्तों आपका दे दिया माप कितना है, तो ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। यहाँ से दोस्तों ए वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 2/√3 इंटू दोस्तों ये तीनों को जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 को 12 को जोड़ेंगे 18, 18 9 27, कितना 27 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 27 बट्टे आपका क्या हो गया √3 ऊपर में भी गुना, √3 नीचे में भी गुना, 3 हो गया इधर, 3 में आपका क्या हो गया 27, यानी कि दोस्तों 18√3 निकल गया, कितना 18√3। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा, तो आप गुना कीजिए 18 × 54 √3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे, देखिए प्रति वर्ष कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में दोस्तों मिलने वाला दोस्तों ब्याज है, उस राशि का कितना हो रहा है आपका 2/5 भाग हो जाता है। जो दोस्तों ब्याज मिलने वाला है 10 वर्ष में, वो जो है उस राशि का क्या हो जाता है 2/5 भाग हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका ये 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो गया, ठीक है। अब 5 जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको आर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ब्याज यहाँ पे 2 है तो ब्याज गुना 100, अब बट्टे आपका समय, तो समय 10 है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो मूलधन पी है, तो पी आपका कितना है 5 निकल गया, 10 × 5 = 50, 50 दूना 100, तो 2 दूना 4, ये 4% दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, असंतृप्त, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों यहाँ पे जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों याद रखेंगे क्या कहेंगे, एल्कीन, क्या कहेंगे, एल्कीन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त दोस्तों जो हिंदू शब्द निम्नलिखित में से नहीं करता है, यानी कि किसको ये सम्मिलित नहीं करता है, ये आपसे पूछ जा रहा है अनुच्छेद 25 में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पारसी को, किसको, पारसियों को। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए यहाँ पे क्या दिया, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे गिवन द बिलो, यानी कि बिलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ए हो जाएगा, द मोमेंट वंस लॉस्ट इज बेस्ट फॉर एवर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती दोस्तों कौन सी सर्वाधिक होती है, उपयुक्त। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखेंगे, सभी को याद होगा दोस्तों रेगुर मिट्टी। क्या होता है, रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना,
काली मिट्टी, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये रोजगार वित्त दोस्तों जो अंकित है, अंकित भाटी सर का बिहार पुलिस का सीट है, सीट नंबर 1, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेली आपका 8 बजे आता है, तो आप लोग जरूर प्रेजेंट रहेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा जोश जुनून नहीं हटाना। आपका अभी 70+ नंबर आ रहा है, अभी अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका मार्किंग कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे नहीं है, मंदाकिनी नदी के किनारे कौन अवस्थित यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे आपका गोविंद घाट, क्या होगा ये, गोविंद घाट नहीं है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, n बराबर आपको दिया है 4 पे पावर 11, उसके बाद 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, 4 पे पावर आपका दिया है कितना, 14 दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ से लेके बनेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या मांग रहा है, धनात्मक गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 92 आपको दोस्तों कितना हो जाएगा, सॉरी 96 का आपका ए हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, कितना 92 आपका गुणनखंड निकलेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में दोस्तों जो लागू किया था, ये किस अधिनियम के द्वारा लागू किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जगह। तो ध्यान रखेंगे, एक समिति है सहकारिया समिति, सहकारिया समिति का संबंध किससे है, केंद्र राज्य के बीच संबंध से है, पूछा जाता क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ये दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होती है, याद रखेंगे आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जंगल, यहाँ पे जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है, जंगल महल, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए एक्स प्लस यहाँ पे दिया है कितना 1/x दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो यहाँ पे दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे 1/x स्क्वायर, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 × 1/x × x हो जाएगा, बराबर आपका 5 से 25 हो गया, एक्स कट गया, 5 से 25 में से 2 गया तो कितना बचा 23, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था जो है आपका रोजगार पब्लिकेशन का अंकित भाटी सर का बिहार पुलिस का सीट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।